हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य की। हमारी जो क्लासेस चल रही थी 28 क्लास तक हमारा हो चुका था पोर्शन, 29वीं क्लास पे हम हैं। ठीक है, अब आज हम देखने वाले सूफी काव्य, और सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं, ये हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले 28 क्लास हो चुकी है, ये 29वीं क्लास है। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की क्लास हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। 28 क्लास हमारी पहले हो चुकी है और 29वीं क्लास आज ये है। तो ऐसे ही आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस क्लास के टाइम की अगर हम बात करें तो शाम को 8 बजे के आसपास आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की 28 क्लास आप लोगों ने पहले ले रखी होगी, तो ये 29वीं क्लास है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सूफी काव्य, और सूफी काव्य से पहले तक का जो पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है। सूफी काव्य पे हम आज आगे बात करने वाले हैं। देखो भाई, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की सभी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इस पे ध्यान रखना है और तैयारी को अपनी मजबूत बनाना है। और इसके साथ साथ आगे क्या पढ़ना है हम सारी बातें करते हुए चलेंगे। पहले हम इन चीजों को कवर करते हैं आगे। ठीक है, सूफी काव्य की बात करेंगे। किसके बारे में आज हम देखने वाले हैं? सूफी काव्य। सूफी काव्य को मेरे प्यारे साथियों प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं। किसने कहा, क्या कहा, सारी बातें धीरे धीरे एक एक करते हुए चलते चलेंगे। देखो, आगे हम बात करें, नोट्स आपको ऐसे के ऐसे बनाने जैसे हमने लिख रखे हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल वाला हमारा पोर्शन चल रहा है, उसके अंदर सूफी काव्य चल रहा है, प्रेमाश्रय शाखा चल रहा है। ठीक है, सबको यहां तक की बात सारी समझ में आ गई होगी। चलो भाई देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा की एक दूसरी उपधारा है, उसका नाम है प्रेमाश्रय काव्य धारा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में की निर्गुण धारा की एक दूसरी उपधारा है, जिसका नाम क्या है प्यारे साथियों? प्रेमाश्रय काव्य धारा है। इसी को सूफी काव्य भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। देखो, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, किसका नाम आया यहाँ पे? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि हिंदी साहित्य, क्या कहा? हिंदी साहित्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा बोला है। कहने का मतलब है जो सूफी काव्य है, प्रेमाश्रय जो शाखा है, इसको डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने क्या बोला है? हिंदी साहित्य को रोमांसिक कथा कहा है। क्या बोला है? रोमांसिक काव्य बोला है। ध्यान रखना है इस बात को, क्वेश्चन आ जाए कि रोमांसिक काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखो भाई, आगे अगर बात करें, जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम, ये ध्यान रखना आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य की रचना की गई है। ध्यान रखना है, प्रेमाश्रय काव्य धारा मतलब सूफी काव्य धारा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विषय माना जाएगा? प्रेम को मुख्य विषय माना जाएगा, और प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ही ईश्वर की उपासना की गई है, इसी के आधार पर काव्य की रचना हुई है भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, आगे की तरफ बढ़े तो देखिएगा, प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम किसने दिया? प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम किसने दिया भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम दिया है। क्वेश्चन आया आपके सामने कि प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो क्या बताओगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। फिर अगली बात करें, सूफी काव्य धारा नाम किसने पुकारा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है। देखो, जैसा सवाल आएगा वैसा आपको आंसर देना होगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब बात करें हम सूफी शब्द के बारे में। अगर हम एक एक करके बात करें कि सूफी शब्द कहां से आया, क्या आया, सारी चीजें देखेंगे। देखो, सूफी शब्द की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों से हुई है। वो कौन कौन से विभिन्न शब्द हैं? देखो, सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मेरे प्यारे साथियों, वो सारे विभिन्न शब्दों से हुई है। तो उनको हम देखते हैं, एक एक करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर तक का। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करें सूफी शब्द के अंदर, सफ शब्द से बना है। एक तो एक सफ, एक सफा, एक सोफिस्त, एक सूफा, एक सुपहा, एक सूफ और एक सोफिया। ये अलग अलग शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों। सफ,
सफ, सफा, सोफिस्त, सुफा, सुपहा, सुफ और सोफिया। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों से मानी जाती है, इनके अर्थ अलग अलग हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे सफ का अर्थ लिया गया है पंक्ति, क्या लिया गया है, पंक्ति लिया गया है। और यहाँ सफ का लिया गया है चबूतरा, और सफा का लिया गया है पवित्र जीवन बिताने वाला साधु, और इस सोफिस्ट का अर्थ लिया गया है ज्ञानी से, और सूफा का लिया गया है अरबों की एक जाति विशेष से, और सुपहा का लिया गया है भक्त विशेष से, और सूफ का लिया गया एक सादा ऊन से, और सोफिया का लिया गया है विद्या से। फिर सुनिएगा साथियों एक बार दोबारा, सूफी शब्द की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों से हुई है अलग अलग। देखो सफ का मतलब पंक्ति निकलता है, ये स डबल फा आ रहा है, उसका मतलब चबूतरा निकलेगा। सफा का मतलब पवित्र जीवन बिताने वाला साधु, और सोफिस्ट का मतलब ज्ञानी, और सूफा का मतलब अरबों की एक जाति विशेष। सुफहा की बात करें तो एक भक्त विशेष से लिया गया है, सुफ की बात करें तो एक सादा ऊन से लिया गया है, और सोफिया की बात करें तो विद्या इसका अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बात आपने समझी होगी। ये सबकी सब बात किसके बारे में है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में है सारी बात। ठीक है, फिर देखते हैं आगे बात करें प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, कवि पढ़ने से पहले तो हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, पर फिर भी देखिएगा कि प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से पढ़ोगे आप। यहाँ पे मुल्ला दाऊद पढ़ोगे, उनकी रचना है चंदायन। ठीक है, जायसी पढ़ोगे आप, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। ठीक है, मंझन पढ़ोगे आप, उनकी प्रमुख रचना है मधुमालती। ठीक है, फिर पढ़ोगे आप जान कवि, उनकी रचना है कनकावती। ईश्वर दास है, उनकी कथा, उनकी जो रचना है सत्यवती कथा है। कुतुबन की है मृगावती, शेख उस्मान की है चित्रावली, और नसीर की है प्रेम दर्पण। तो ये तो मुख्य हमारी रचना है और प्रमुख सूफी कवि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सारी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम एक एक करके बहुत डिटेल से इनको आगे भी पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू प्लीज आप क्लास लीजिएगा। अगर आप किसी घर पे ही सेल्फ स्टडी करते हो, किसी प्रकार की चीजें आपके पास कोर्स वगैरह नहीं है पेड कोर्स, तो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से आप तैयार कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगी एग्जाम के लिए। इसको पढ़ के आप बुक्स पढ़िए, आपको सारी चीजें और भी तगड़ी समझ में आने वाली है। ठीक है, फिर देखो इसको पढ़ने के बाद बुक्स पढ़ो तो आपको पता लग जाए कि भाई हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें हमें लगभग सी पूरी ही मैच खाती है सब बुक्स के अंदर, या फिर कंटेंट मिल रहा है आपको बढ़िया से, तो इस कंटेंट का फायदा उठाइए। ठीक है, अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें पढ़ने के बजाय पहले आप इस कंटेंट को मजबूत करें शानदार तरीके से, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का पोर्शन काफी अच्छा आने लगा है अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुल्ला दाऊद की बात करें, कौन सी रचना प्यारे साथियों, चंदायन। ठीक है, जायसी की पद्मावत, मंजन की मधुमालती, जान कवि की कनकावती, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, कुतुबन की कौन सी है मृगावती, शेख उस्मान की कौन सी है बोलो चित्रावली, और नसीर की कौन सी है प्रेम दर्पण है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से हुई है। सफ का मतलब पंक्ति, सफ का मतलब चबूतरा, सफा का मतलब पवित्र जीवन बिताने वाला, और यहाँ सोफिया का अर्थ लिया गया है विद्या से। तो प्रमुख सूफी कवियों की बात करें तो उनके नाम हैं ये। मान लो नॉर्मल सा ही सवाल आ जाए आपके सामने, निम्न में से कौन सा सूफी कवि नहीं है, तो फिर ये कवि के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से आपको ऐसे कैसे अच्छे नोट्स बना लेने हैं। चलो भाई नेक्स्ट बात पे आते हैं हम। अभी देखो यहाँ भी मैं आपको विशेषता बताने वाला हूँ, सभी महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ आ जाएगी, फिर भी हमें लगेगा तो लास्ट में जब खत्म होने लगेगी प्रेमाश्रय शाखा तो वहां भी बहुत सारी चीजें कवर होगी, पर ये सभी जो विशेषता आपको बताई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में रचना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्तियां विशेषता, इन पे सिलेबस में लिख क्या रहा है उन सब बातों पे आपको ध्यान रखना है। सिलेबस में लिख रहा है विशेषता, प्रवृत्तियां, रचना या रचनाकार, तो आपको सभी बात, ऐसा नहीं कि आपको सब जगह से रचना याद करनी है। प्रवृत्तियों के भी क्वेश्चन बनते हैं, विशेषताओं के सबके क्वेश्चन बनते हैं, तो तर्क के भी क्वेश्चन बनते हैं, किसने क्या कहा, सारी मत वगैरह सब ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है ना, चलो विशेषता की बात करें आगे की तरफ। देखो
इनकी विशेषता क्या है जो आप सूफी काव्य के अंदर पढ़ने वाले हो प्रेमाश्री शाखा के अंदर। तो देखो विशेषताओं की अगर बात करें तो ये नॉर्मली आपका पूरा टॉपिक का सार है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये एक एक विशेषता बड़ी अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 99% सवाल तो विशेषता से ही बन जाता है सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर तो, ठीक है। बाकी तो देखो रचना से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है सवाल तो पूरे टॉपिक में से, ठीक है। फिर आगे की तरफ बात करें देखो विशेषता की, तो सूफी काव्य का जो मूल भाव है ना प्यारे साथियों, वो क्या है? प्रेम है। तो इस बात को तो आपको अच्छे से ध्यान ही रखना है। 4 कथन आए तो ये कथन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है, और अगली लाइन जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या है? देखो, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे साथियों ये वाली। कौन सी लाइन? ये जो मैंने बताई है अभी। सूफी काव्य का जो मूल भाव है ना साथियों, वो क्या है? प्रेम है। और ये नेक्स्ट जो विशेषता है ना वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। लौकिक प्रेम के द्वारा, किसके द्वारा? लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक, ध्यान रखना, लौकिक प्रेम के द्वारा, किसके द्वारा? लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की जो अभिव्यक्ति सूफी काव्य की क्या मानी जाती है? प्रधान विशेषता मानी जाती है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगली लाइन पे बात करें, सूफी काव्य प्राय, देखिएगा, सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर लिखे गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या इसमें सभी कवि मुसलमान थे? क्या नहीं, इसमें हिंदू भी थे, ठीक है। सभी कवि मुसलमान नहीं थे, कुछ तभी आपने देखा था सत्यवती कथा के बताया था मैंने, ठीक है। तो आगे सारे कथन हम बात करने वाले, इन जगहों से क्वेश्चन बनते हैं। सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर लिखे गए हैं। फिर आगे की तरफ बात करें हम नेक्स्ट, देखो सूफी काव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आ रही है आपके सामने। सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। कैसा है बताओ? नायिका प्रधान काव्य है। क्वेश्चन कैसे आएगा? साफ है आपके सामने चीजें, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, या फिर प्रेमाश्री शाखा इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो चलो मुझे बताओ, सूफी काव्य में मूल भाव क्या है? प्रेम। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की क्या है? प्रधान विशेषता है। सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों के द्वारा कहानियां प्रचलित हैं, ध्यान रखना ये। उसके बाद सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें तो देखो, सूफी काव्य का जो नामकरण है ना नायिका, वह भी वती प्रत्यय के नाम पर हुआ है। मतलब सूफी काव्य का जो नामकरण में जो नायिकाओं के नाम आते हैं उनमें वती प्रत्यय का प्रयोग है। कौन से का? वती प्रत्यय का। जैसे कि एग्जाम्पल पे बात करें, मृगावती, कनकावती, पद्मावती, सत्यवती, ये सब नायिका सूफी काव्य से संबंधित है साथियों, ठीक है। और इनमें वती प्रत्यय के नाम पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये भी विशेषता है। फिर आगे बात करें, सूफी काव्य प्राय, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें सब बातों का। सूफी काव्य प्राय अवधी भाषा में है। किस में है बताओ? अवधी भाषा में है। और इसमें मसनवी शैली का प्रयोग भी हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? देखो, सूफी काव्य प्राय कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। और मसनवी शैली का प्रयोग भी हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले ईश्वर की आराधना करी जाती है, फिर उसके बाद में राजा का नाम लिया जाता है। इस तरह की चीजें होती है मसनवी शैली के अंदर। सूफी काव्य प्राय कौन सी भाषा से संबंधित है? अवधी भाषा से संबंधित है। उसके बाद आगे बात करें, इसकी शैली दोहा चौपाई कड़कबद्ध है। कैसी है बताओ? दोहा चौपाई कड़कबद्ध है। सब ऐसी कैसी विशेषता आती है एग्जाम में, ध्यान रखना इन बात का, ठीक है। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बोली है बताओ? सबसे पहले मैंने बोला है कि भाई सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। दूसरी लाइन बोली मैंने, सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है, ठीक है। नामकरण इसका नायिकाओं का वत्ती प्रत्यय के आधार पर हुआ है, ठीक है। अवधी भाषा में है, ध्यान रखना। सूफी काव्य प्राय अवधी भाषा में है। मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई के कड़कबद्ध है, ठीक है, कड़कबद्ध है भाई। इस संप्रदाय के सब कवियों में पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का प्रयोग किया है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने किसका प्रयोग किया है भाई? पूर्वी हिंदी या फिर अवधी का प्रयोग किया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी है बताओ? वियोग और श्रृंगार रस
की प्रधानता भी है इसके अंदर। फिर देखो आगे की तरफ अगर हम बात करें, आगे की तरफ अगर हम बात करें, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है आपके सामने कि आपको दिखाई दे रही है। देखो इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों के लेखन अधिक किया गया है। ध्यान रखना इसके जो काव्य हैं वो प्रबंधात्मक हैं, प्रबंधात्मक हैं, प्रबंधात्मक हैं, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों को लेखन में अधिक प्रयोग किया गया है। ये नाम ध्यान रखे, प्रबंधात्मक, ठीक है, विशेषता का बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। उसके बाद देखो संत काव्य की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। संत काव्य धारा थी ना, उसमें भी गुरु को महत्व प्रदान किया गया था, उसी की तरह, ठीक है, संत काव्य की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना ऐसी जगह से आपको याद भी करना है, ठीक है ना, याद भी हो जाए बस, ठीक है। ध्यान रखना, याद करो इसे अच्छे से बार बार, ठीक है। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, और बार बार रिवाइज करते रहो एग्जाम के पहले। देखो सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम आएगा, ठीक है। नायिका प्रधान है, वती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है, दोहा चौपाई है, वियोग श्रृंगार रस इसके अंदर प्रबंधात्मक काव्य है और गुरु की प्रधानता है साथियों। ये है विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट, और मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा आगे की तरफ देखें, अभी भी विशेषता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कौन सी है, इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया गया है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां बोला गया है अभाव पाया गया है। इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, इस काव्य धारा में खंडन मंडन का अभाव पाया गया है, अभाव पाया गया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन के आ सकता है। निम्न में से कौन सी प्रेमाश्री काव्य धारा से संबंधित विशेषता नहीं है, तो ये लाइन बन के आ सकती है, इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, गलत है, नहीं पाई जाती है, अभाव पाया जाता है, तो इस लाइन का ध्यान रखना है। फिर देखो सूफी काव्य के आरंभ में, सूफी काव्य के आरंभ में देखो क्या है, मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति, ठीक है, साहे वक्त अर्थात समकालीन भाषा का उल्लेख, उसके बाद कथानक रूढ़ी है, मृगावती एवं मधुमालती में उड़ने वाली स्त्रियों के कथानक रूढ़ी का प्रयोग भी हुआ है। मतलब इसके अंदर सूफी काव्य के अंदर आरंभ में मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति, गुरु या पीर का नाम आता है, साहे वक्त अर्थात समकालीन भाषा का उल्लेख है, और कथानक रूढ़ी की बात करें तो मृगावती एवं मधुमालती में उड़ने वाली स्त्रियों की कथानक रूढ़ी का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। ये सारी बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर आगे की तरफ अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ठीक है, आगे की तरफ अगर हम बात करें, आगे की तरफ अगर हम बात करें तो देखिएगा सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि के बारे में हम देखने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं, सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि कौन है। तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग जवाब आपके सामने आने वाले हैं। देखो किसी विद्वान विशेष के हिसाब से पूछा जाएगा तो ऐसा ही आपको जवाब देना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो देखो सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि अगर आपसे पूछा जाए, विशेष विशेषज्ञ के अनुसार अगर पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, कुतुबन है। क्या है, कुतुबन है, कुतुबन है, कुतुबन है, ठीक है। देखो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है, कुतुबन है। क्या ओवरऑल आंसर यही देना है, नहीं देना है। जब आपको ऐसे पूछा जाए ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि का नाम बताओ, तब कुतुबन देना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछे तो ईश्वर दास देना है। क्या देना है, ईश्वर दास देना है, ईश्वर दास देना है, ठीक है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन नाम देना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि का नाम ईश्वर दास देना है। क्या देना है बताओ, ईश्वर दास देना है। कुतुबन किसके अकॉर्डिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। ईश्वर दास किसके अकॉर्डिंग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार।
फिर देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं। कौन है बताओ? मुल्ला दाऊद हैं और ये सर्वमान्य आंसर है। सर्वमान्य आंसर मतलब क्या सर? सर्वमान्य आंसर मतलब ये बिल्कुल है आंसर। सर्वमान्य क्यों है ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताओ तो कुतुबन बताओगे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बताओ तो फिर आप ईश्वरदास बताओगे। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछे तो मुल्ला दाऊद बताओगे, ठीक है ना। पर किसी के अनुसार नहीं पूछे, सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कभी आपको लगाना हो तो ऑप्शन के अंदर सर्वमान्य विकल्प ध्यान रखें मुल्ला दाऊद हैं। क्या है? मुल्ला दाऊद हैं। अगर किसी विशेष के हिसाब से नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखना है मुल्ला दाऊद। फिर देखो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइत हैं, ठीक है। कौन है? असाइत हैं। और जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी असाइत हैं। तो अगर इनके अकॉर्डिंग पूछे तो ऐसे आप जवाब दोगे और इनके अकॉर्डिंग नहीं पूछे और आपके सामने ऐसी कंडीशन बन रही है कि किसी विशेष का नाम नहीं लिखकर आया है तो उस हिसाब से आप मुल्ला दाऊद आंसर दे सकते हो। सर्वमान्य विकल्प है, ठीक है। चलो भाई जल्दी बताओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि कौन है? कुतुबन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है? ईश्वरदास। रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइत हैं और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असाइत हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब की सब बातें। चलो भाई अब हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो उससे पहले मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर जाओ और नेक्स्ट के क्लास को भी अच्छे से लो, सारी क्लास को अच्छे से लेना, ठीक है। और अच्छे से नोट्स अपने बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और बड़ी आपके सामने आएगी, ठीक है। तो ये 29वीं क्लास थी प्यारे साथियों। चलो बताओ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सूफी काव्य को क्या बोलेंगे हम? प्रेमाश्री काव्य धारा भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की तरफ कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको रोमांसिक कथा या काव्य भी कहा है, ठीक है। प्रेमाश्री काव्य धारा कहने वाले सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जबकि सूफी काव्य कहने वाले रामकुमार वर्मा हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखना। प्रेमाश्री कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सूफी काव्य धारा का नाम पुकारा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से हुई है, इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी। सबका अर्थ पंक्ति है, उसी तरह से सबका अर्थ चबूतरा है। उसी तरीके से आगे बात करें, सूफ का अर्थ सादा ऊन है, सोफिया का विद्या है। प्रमुख सूफी कवि आपके सामने हैं तो उनकी रचनाएं भी कुछ लिखी हुई है। जैसे अभी हमने बोला था मुल्ला दाऊद, इसकी रचना चंदायन है इनकी। जायसी की पद्मावत, मंजन की मधुमालती, जान कवि की कनकावती, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती, शेख उस्मान की चित्रावली, नसीर की प्रेम दर्पण, ठीक है। विशेषता हमने देखी एक एक करके। मूल भाव है विशेषता सूफी काव्य का प्रेम, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नायिका प्रधान काव्य है, वर्ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है नायिकाओं के नाम में, मृगावती, कनकावती, पद्मावती, सत्यवती, ठीक है। सूफी काव्य की भाषा अवधी भाषा है, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई है। उसके बाद में आगे बात करें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, प्रबंधात्मक काव्य है, गुरु का महत्व रखा गया है यहाँ पे भी। और इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। सूफी काव्य के आरंभ में मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति पाई जाती है। शाहे वक्त अर्थात समकालीन बादशाह का उल्लेख है। कथानक में रूढ़िता देखने को मिलती है, गुरु या पीर का नाम देखने को मिलता है। सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम जो कवि माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ईश्वरदास है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइत हैं और नगेंद्र जी के अनुसार असाइत हैं। तो इस सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सूफी मत के संप्रदाय, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।